कि महाकारुणिक बुद्ध ने सबसे पहले 5 परिव्राजकों को इस दिन उपदेश दिया था, देशना दी। अब आषाढ़ माह की पूर्णिमा आएगी, जैसे आने वाली 20 जुलाई का दिन है, उसकी तैयारी गांव के लोग शुरू करें। क्या तैयारी करनी है? सब को लोगों मिलकर के एक धम्म चक्र बनाना है। वर्षावास का मतलब है 4 महीने जब बरसात होती है, उस 4 महीने के दौरान भिक्षु एक विशेष जगह पर रहता है, साधना करता है, उपासक उपासिकाओं को धम्म सिखाता है। उपासक उपासिकाएं भिक्षु के लिए भोजन देते हैं, भोजन का दान करते हैं। 3 महीने तक ये प्रक्रिया चलती है। 3 महीने के बाद जो आखिरी का 1 महीना रहता है, वो वर्षावास समाप्ति का महीना रहता है। उस समय उपासक उपासिकाएं भिक्षु को कठिन चीवर दान करते हैं। बुद्ध ने हम सबके कल्याण के लिए जो धम्मोपदेश दिया, ये बहुत बड़ी बात है। विश्व के कल्याण के लिए धम्मोपदेश दिया, ये बड़ी बात है। इसलिए बड़ी बात को ही हमें रखना चाहिए। गुरु पूर्णिमा जैसे शब्द हम इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। बाबा साहब ने कहा, जब आप बौद्ध बने हो, दीक्षा ले ली है, तो हमें कुछ चीजें हैं उनसे बचना है, कुछ बातें हमें करनी है। जो करनी है वो करने के लिए है, जो जिनसे बचना है वो बचने के लिए है। अगर आप बच गए हो, समझ गए हो, तो आप 22 प्रतिज्ञाओं का पालन कर ही रहे हो। और जो बौद्ध बने नहीं हैं, उनके सामने पढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो दीक्षा ले, उसको समझाना अवश्य है, उनकी समझ में आना ही चाहिए। मेरी जाति टूट गई कहना आसान है। बच्चों की शादी करते हो तो अपने ही रिश्ते नातेदारों में ढूंढते हो लड़का। मेरी बात सुनिए गौर से, मैं बात इसलिए कह रहा हूं, आज हम एक निर्णायक दौर में खड़े हैं। यद्यपि ये विषय है, एक पूरा सब्जेक्ट है, मैं फिर भी थोड़े शब्दों में इसको बात को दोहरा रहा हूं। अगर बौद्ध बने हो तो जाति का अवशेष पास में नहीं रहना चाहिए। अभी तक यही गलती होती रही, दूसरों को बौद्ध बनाते रहे और हम अपनी जाति से चिपके बैठे रहे। और ये बीमारी उपासक उपासिकाओं में नहीं, भिक्षु भिक्षुणियों में भी है। भिक्षु भिक्षुणियां भी जाति को लेके बैठे हैं। भारत में बौद्ध लोग जाति से मुक्त होने चाहिए। जाति से मुक्त होने के साथ साथ नाम भी बदलने चाहिए। नाम के पीछे जाति के शब्द नहीं होने चाहिए। जो लोग अपने नाम के पीछे जाति का टाइटल लगाते हैं, उन्हें बौद्ध रूप में हम कभी स्वीकार नहीं करेंगे। हम जिसके पास जाएं उसकी जाति खत्म हो जाए, बस ये होना चाहिए। हम बौद्ध बनकर के जिएंगे, बौद्ध बनकर के रहेंगे और बौद्ध बनकर के बाबा साहब की बौद्ध में भारत की परिसंकल्पना को साकार करेंगे। धम्मचक्कपवत्तनाय, मैं इस पर बात कर रहा हूं। इस पर बात इसलिए भी कर रहा हूं, आज से 1 महीने के बाद धम्मचक्कपवत्तनाय आने वाला है। आषाढ़ माह की पूर्णिमा को यह उत्सव मनाया जाता है। अभी बैसाख माह गया है, जेठ का महीना चल रहा है। अब अगला महीना जो आएगा वो आषाढ़ का महीना होगा। आषाढ़ माह की पूर्णिमा जो संभवतः 20 जुलाई के दिन है, 20 जुलाई को है। ये पर्व हम कैसे मनाएं? हम सिर्फ जो आचार संहिता जो कमेटी बनी है, उन लोगों ने मिलकर के जो ड्राफ्ट तैयार किया है, मैं वो बता रहा हूं। उसको अंतिम रूप आपके सहमति के बाद देंगे। आगे बढ़िए, छोड़ दीजिए, इस पर विस्तार नहीं लिखा है, मैं बता रहा हूं। आषाढ़ माह की पूर्णिमा का महत्व है
कि महाकारुणिक बुद्ध ने सबसे पहले 5 परिव्राजकों को इस दिन उपदेश दिया था, देशना दी, यानी कि ज्ञान बांटने की एक पहली शुरुआत हुई आषाढ़ माह की पूर्णिमा को। इस दिन सभी लोग इसे गुरु पूर्णिमा के रूप में भी कहते हैं। बस अनुरोध ये है कि गुरु पूर्णिमा मत कहा करो। जब हम गुरु पूर्णिमा की बात करते हैं तो कल्चर बदल जाती है, सभ्यता बदल जाती है। हमें इसे धम्म चक्र पवतना ही कहना चाहिए। धम्म चक्र पवतनाय दिवस था। महाकारुणिक बुद्ध ने धम्म के चक्र को गतिमान किया। अब ये पर्व कैसे मनाना चाहिए, तो इसकी पृष्ठभूमि को जान करके हम बात करेंगे। जैसा हमने सोचा, पिछले 4 वर्षों से हम लगातार ऐसा कर रहे हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर नहीं कर सके। आज के बाद मैं उम्मीद करता हूं कि बड़े पैमाने पर होगा। संबोधि प्राप्ति के बाद 1 महीने तक तथागत ने कोई धम्म का प्रचार प्रसार नहीं किया, ज्ञान के बांटने का काम नहीं किया। एक ब्रह्म संपत्ति नाम का जिक्र आता है कि वो बुद्ध के पास गए, बुद्ध से वार्तालाप की, बुद्ध से अनुरोध किया कि आप सम्यक संबुद्ध हैं, आप तथागत हैं, आपने दुखों का कारण जान लिया है, उनका समाधान जान लिया है। ये लोग जो दुखी हैं, पीड़ित हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, आपकी देशनाओं को सुनकर के उनका कल्याण होगा। क्या आप उनका कल्याण नहीं करना चाहेंगे? क्या आप उन्हें दुखों से मुक्ति का मार्ग नहीं बताना चाहेंगे? जब उस निवेदन किया ब्रह्म संपत्ति ने, तब तथागत ने उपदेश देना स्वीकार किया। तो ये एक महत्वपूर्ण घटना है। तो हमने जो शुरुआत की कि आषाढ़ माह की पूर्णिमा से 1 सप्ताह पहले, वो 8 दिन भी हो सकते हैं, 10 दिन भी हो सकते हैं, जैसा भी आप उचित समझेंगे, हमें किसी व्यक्ति को ब्रह्म संपत्ति मानना चाहिए, बना लेना चाहिए। कोई भी बन सकता है अपने अपने क्षेत्र में। आप अपने पड़ोसी गांव में जाएं और ब्रह्म संपत्ति की घोषणा पढ़ के सुनाएं। अगर बुद्ध धम्मा किसी के पास है तो दे सकते हैं। ये धम्मभूमि के द्वारा प्रकाशित जो बुद्ध उनका धम्म ग्रंथ है, इसके 97 पेज पर ये लिखा है। ये सारी घटना बताने के बाद कि ब्रह्म संपत्ति बुद्ध के पास आए, चर्चा की, जब बुद्ध ने स्वीकार कर लिया तो बहुत खुश हुए और खुश होकर के प्रदक्षिणा की अनुमति ली और वहाँ से चल दिए। वो चलने के बाद रास्ते में घोषणा करते जा रहे थे, वो कह रहे थे लौटते समय, हमारे सम्यक संबुद्ध ने संसार की सभी बुराइयों और कष्टों का मूल कारण खोज लिया है और उनसे मुक्त होने का उपाय भी ज्ञात है। बुद्ध उन्हें सुख प्रदान करेंगे जो उदास हैं, जो दुख से पीड़ित हैं। वह उन्हें शांति प्रदान करेंगे जो युद्ध से त्रस्त हैं। वह उन्हें साहस देंगे जिनका दिल टूट चुका है। जो पददलित हैं, जो उत्पीड़ित हैं, वह उन्हें विश्वास और आशा प्रदान करेंगे। ये घोषणा का हिस्सा है। फिर दोबारा बोल रहा हूं, बुद्ध उन्हें सुख प्रदान करेंगे जो उदास हैं, जो दुख से पीड़ित हैं। बुद्ध उन्हें शांति प्रदान करेंगे जो युद्ध से त्रस्त हैं। वे उन्हें साहस देंगे जिनका दिल टूट चुका है। जो पददलित हैं, जो उत्पीड़ित हैं, उन्हें वे विश्वास और आशा प्रदान करेंगे। आप लोग जिन्होंने जीवन में दुखों और कष्टों को सहन करना पड़ता है, आप लोग जिन्हें अस्तित्व के लिए संघर्ष करना पड़ता है, आप लोग जो न्याय के लिए लालायित रहते हैं, अब प्रसन्नता के इस समाचार पर आनंद मनाओ। भाई आप लोग जो दुखी रहते हैं, पीड़ित रहते हैं, अब आपके लिए एक अच्छा समाचार है, इस समाचार पर खुशी मनाओ। जो आहत हैं, आगे कहते हैं, जो आहत हैं वे अपने जख्मों को भर लें। जो भूखे हैं वे अपना पेट भर लें। जो प्यासे हैं वे प्यास बुझा लें। जो थके हैं वे विश्राम पा लें। जो अंधकार में हैं वे प्रकाश पा लें। जो उदास हैं अब वे खुशी मनाएं।
बुद्ध के सिद्धांत में मैत्री है, जो उन असहाय लोगों को अपना बनाने की इच्छा उत्पन्न करती है जिनका कोई नहीं है। उनका उत्थान करने के लिए उत्कृष्ट इच्छा पैदा करती है। जो पतित बना दिए हैं और जो उपेक्षित और पीड़ित हैं, उनके लिए आगे बढ़ने का समता का पथ है। आगे कहते हैं, बुद्ध का धम्म, उनका सधम्म सिद्धांत न्याय संगत है और उसका उद्देश्य इस पृथ्वी पर सधम्म का साम्राज्य स्थापित करना है। उनका सधम्म सिद्धांत एक सत्य है, संपूर्ण सत्य, जो सत्य के अतिरिक्त कुछ और नहीं, केवल सत्य ही सत्य। धन्य है सम्यक संबुद्ध, क्योंकि उनका पथ तर्क का पथ है और अंधविश्वासों से मुक्ति का मार्ग है। मैं छोड़ रहा हूं इसे। अब ये घोषणा है, आप अभ्यास करेंगे, बार बार पढ़ेंगे और ये सुनाएंगे तो लोगों में एक जिज्ञासा पैदा होगी। पता लगेगा कि ब्रह्म संपत्ति भी कोई था जिसने बुद्ध से अनुरोध किया, और अनुरोध होने के बाद उसने घोषणा की। उस घोषणा का प्रभाव क्या था? लोगों के मन में जिज्ञासा पैदा हुई कि बुद्ध आएंगे, देशना देंगे, हम सुनेंगे, हमें दुखों का निवारण मिलेगा, हमें शांति का मार्ग मिलेगा, हमारे जीवन के दुख दूर होंगे, हमें परम सुख मिलेगा। जिज्ञासा पैदा करने का काम ब्रह्म संपत्ति ने किया। आप जितने भी लोग हैं, हम सब लोग एक सप्ताह के लिए ब्रह्म संपत्ति की भूमिका निभा सकते हैं। बुद्ध उनके धम्म ग्रंथ में जो लिखा है, इसको बड़ा बड़ा लिख लो, पढ़ने में आसानी हो, खूब याद करके सुनाओ कि जो भूखे हैं वो भूख मिटा लें, जो प्यासे हैं वो प्यास मिटा लें, जो थके हैं वो विश्राम पा लें, क्योंकि तथागत अब उन्हें दुख मुक्ति का मार्ग देंगे। कितने सुंदर शब्दों से इसको सजाया है। तो संपत्ति की घोषणा का धम्म प्रचार में बहुत बड़ा योगदान है। हमने पिछले 4 वर्षों से इस प्रयोग को करके देखा। कुछ गांवों से शुरू हुआ और पिछले वर्ष तो कई सौ जगह पर इसको मनाया गया। तो आज अगर भिक्षु संघ इसको अनुमोदन करेगा तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा, 1 सप्ताह पूर्व आप आसपास के गांव में जाकर के संपत्ति की घोषणा पढ़ने का काम करें। एक बहुत बड़ा जन आंदोलन खड़ा होगा। उसके बाद क्या करना है? अब आषाढ़ माह की पूर्णिमा आएगी, जैसे आने वाली 20 जुलाई का दिन है, उसकी तैयारी गांव के लोग शुरू करें। क्या तैयारी करनी है? सबको लोगों मिलकर के एक धम्म चक्र बनाना है। धम्म चक्र आप 24 तिल्ली वाला बना सकते हैं, 8 भुजाओं वाला भी बना सकते हैं। धम्म चक्र आप थर्माकोल पे बना सकते हैं, फ्लैक्स पे बना सकते हैं, मिट्टी का बना सकते हैं, धातु का बना सकते हैं। जो बनाए बड़ा बनाए। आषाढ़ माह की पूर्णिमा के दिन सुबह सुबह 5 बच्चे जिनकी उम्र 15-16 साल के आसपास हो, उनको सफ़ेद कपड़े पहना करके उन्हें परिव्राजक बनाएं। उन परिव्राजकों का नाम भी दें। 5 परिव्राजक कौन कौन थे? भदिये, महानाम, कौंडिन्य, असजी, वप, ये 5 थे। उन 5 बच्चों को जब नाम देंगे, उन्हें पता लगेगा कि उनका ये नाम है, वो 5 परिव्राजक बनेंगे। सुबह सुबह उनको सामुदायिक भवन में पीपल के वृक्ष के नीचे बिठाना है। वृक्ष नहीं हो तो फ्लैक्स बना करके उसकी आकृति बनाओ, वहाँ बैठाओ और कहो कि ये 5 परिव्राजक हैं, बुद्धं शरणं गच्छामि की गूंज शुरू करो। उसके बाद जो उनके परिजन हैं, आसपास के लोग हैं, उनके लिए भोजन लेकर के आएँ। उन 5 परिव्राजकों को भोजन खिलाएं, उनको उपहार में भी कुछ दें। उसके बाद जो भी आपका कार्यक्रम चलता रहे, धम्म के अनुसार देशनाएं चलती रहें। शाम को 5 बजे वो जो धम्म चक्र बनाया है उसको 5 के परिव्राजक पकड़ें। आगे आगे पंसिल के ध्वज लेकर के कुछ लोग चलें, पीछे भी पंसिल के ध्वज लेकर चलें। बुद्धं शरणं गच्छामि बोलते हुए चलें। म्यूजिक बजता रहे
और वो पांचों परिव्राजक एक साथ आगे बढ़े, उनके पीछे उपासक उपासिकाएं, और पूरे गांव में चारिका करते हुए वापस उसी स्थल पर आए। और आने के बाद कोई भी आप में से जो जानता है, वो धम्मचक्र प्रवर्तनाय के दिन तथागत ने जो अपना उपदेश दिया था, सारनाथ का धम्मोपदेश, इस ग्रंथ में 98 पेज पर है या 99 पर है। आप उसको पढ़ करके सुना सकते हैं, उसके बाद जबानी बता सकते हैं। उसके बाद सभी लोग पायस का वितरण करें, सबको पायस बांटें। जो 5 परिव्राजक बने हैं उनको भी उपहार दें, चॉकलेट दें, पेन पेंसिल दें, ताकि एक अच्छी परंपरा बने, लोग और ज़्यादा बच्चे परिव्राजक बनने लगें। इस प्रकार से शाम के समय हम एक देशना के बाद, पायस वितरण के बाद इस आयोजन को संपन्न घोषित करें। तो ये धम्मचक्र प्रवर्तनाय, हम अपने धम्म को दोबारा से स्थापित करने में इस प्रकार का काम कर सकते हैं। और गांव-गांव में अगर धम्मचक्र प्रवर्तनाय मनने लगा, बड़े शहरों में बड़े पैमाने पर मनाना चाहिए, गांव वाले अपने स्तर पर मना सकते हैं। ये मेरा अनुरोध है। इस विषय पर अगर कोई इसमें कुछ और कहना चाहता हो, ऐड करना चाहता हो, संशोधन करना चाहता हो। इस दिन वर्षावास भी शुरू होता है। भिक्षु शाम के समय संकल्प लेते हैं, वर्षावास शुरू हो जाता है। तो कोई भी उपासक उपासिका, जैसा वहाँ पे वातावरण है, चीवर लेकर के भिक्षुओं के सानिध्य में वर्षावास में रह सकते हैं, सीख सकते हैं। हाँ, जो परिव्राजक हैं वो वाइट कपड़े पहनेंगे, चीवर नहीं पहनेंगे, वाइट कपड़े पहनेंगे। चाहो तो एक सफ़ेद सी चादर कंधे पर डाल सकते हो कपड़े पहनने के बाद, ताकि पता रहे कि 5 परिव्राजक हैं। ना चीवर नहीं होगा, आप चीवर थोड़ी दे सकते हैं, चीवर को अपनी मर्जी थोड़ी पहन सकता है। चीवर मर्जी से नहीं पहन सकते, ना हम देने के लिए कहेंगे। और फिर वो 5 परिव्राजक थे, वो भिक्षु नहीं थे, भिक्षु तो बाद में बने थे। चूँकि ये एक आयोजन है तो हम उसको चीवर पहना करके आगे ना बनाए। और इसमें एक बात और कहना चाहूँगा, कोई भी आप जब झांकी निकालते हैं, यात्रा करते हैं, तो किसी भी बच्चे को बुद्ध बना करके ना चलाएं। जब हम किसी बच्चे को बुद्ध बना देते हैं, ऊपर जूड़ा बना देते हैं, फिर कानों में कुंडल पहना देते हैं, हमें बुद्ध का प्रतिरूप नहीं बनाना चाहिए। बुद्ध की प्रतिमा हो या बुद्ध का चित्र हो, वही काफ़ी है। किसी बच्चे को बुद्ध बनाने की कोशिश ना करें। तो ये सारी मैंने बात रखी है धम्मचक्र प्रवर्तनाय के बारे में। किसी का कोई और विचार हो, कोई सुझाव हो, कोई संशोधन हो तो बता सकते। पहले जो मनाना चाहिए वो तो कर लो, पहले जो मनाना चाहिए उसकी बात कर रहा हूं। पहले जो मैं मनाने की बात कर रहा हूं वो करो। मेरा विषय धम्मचक्र प्रवर्तनाय का है। मनाना चाहिए ना? आप लोगों की समझ में आया? अपने अपने गांव में कर सकते हो। अगर समझ में कम भी आया हो तो हम गूगल मीट के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से हम इसको डालेंगे। गूगल मीट पर शाम को हर रोज़ 8 से 9 बजे चर्चा होती है। आपके पास लिंक आएगा और हम इसको बार बार वहाँ डिस्क्राइब करेंगे। आप लोग ठीक से समझें, फिर जैसा समझ में आ जाए इसको आगे बढ़ाएं। धम्मचक्र प्रवर्तनाय के साथ जो मैंने दूसरी बात कही थी, भिक्षुओं का वर्षावास भी शुरू होता है। इसके लिए एक परंपरा है। उपासकों को भिक्षुओं से अनुरोध करना पड़ता है कि श्रद्धेय भंते जी, इस बार का वर्षावास हमारे नगर में कीजिए। आप लोग कभी करते हैं? आप लोगों को निवेदन करना चाहिए, श्रद्धेय भंते जी इस बार का वर्षावास हमारे विहार में करें। आप निवेदन नहीं करते तो परिणाम यह हो गया कि सारे भिक्षु अपने ही विहार में वर्षावास करते। जो भिक्षु जिस विहार में रहते हैं उसी में वर्षावास करते हैं, तो उसे हम वर्षवास कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्षवास। पूरे वर्ष भर वहीं वास किया, उसे वर्षावास नहीं कहते। वर्षावास का मतलब है 4 महीने जब बरसात होती है, उस 4 महीने के दौरान भिक्षु एक विशेष जगह पर रहता है, साधना करता है, उपासक उपासिकाओं को धम्म सिखाता है। उपासक उपासिकाएं भिक्षु के लिए भोजन देते हैं
भोजन का दान करते हैं। 3 महीने तक ये प्रक्रिया चलती है। 3 महीने के बाद जो आखिरी का 1 महीना रहता है वो वर्षावास समाप्ति का महीना रहता है। उस समय उपासक उपासिकाएं भिक्षु को कठिन चीवर दान करते हैं। कठिन चीवर दान सूत काटने से लेकर के चीवर बनाने तक का सारा काम एक ही दिन में किया जाता है। उसे रंग करके सुखा करके भिक्षु को दिया जाता है। कठिन चीवर दान होता है। तो ये सारी प्रक्रिया उपासकों के द्वारा की जाती हैं। वो एक आयोजन करते हैं, आसपास के भिक्षुओं को भी आमंत्रण देते हैं, उनको भी चीवर दान करते हैं, भोजन दान करते हैं। और तो ये भी एक अवसर होता है कि भिक्षु या भिक्षु संघ हमारे क्षेत्र में रहे, वर्षावास किया, हमें धम्म सिखाया, हमारा कल्याण हुआ। अब ये यहाँ से निकलेंगे, जाएंगे, धम्मचारिका करेंगे, दूर के स्थानों पर जाकर के धम्म का प्रचार करेंगे। इसलिए हम उनको विदाई दे रहे हैं चीवर दान करके, ताकि वो नया चीवर पहन के जाएं। भोजन दान करेंगे ताकि वो ऊर्जा के साथ निकलें। और आवश्यकता की चीज़ें दान कर सकते हैं, तौलिया है, साबुन है, उनके दैनिक उपयोग की चीज़ें वो दान कर सकते हैं। तो ये परंपरा है। आषाढ़ माह की पूर्णिमा के 3 महीने के बाद कार्तिक मास की पूर्णिमा तक ये कार्यक्रम चलता है। अगर आप भिक्षुओं को आमंत्रण नहीं देंगे तो आपके क्षेत्र में भिक्षु नहीं आएंगे। ये परंपरा जिंदा होनी चाहिए। और कोई भी एक भिक्षु ही रहे ये ज़्यादा उचित नहीं है। वर्षावास में भिक्षु संघ रहना चाहिए। 3, 4, 5, 10 भिक्षु भिक्षुणियाँ जो भी हैं, भिक्षुणियाँ हैं तो भिक्षुणियाँ रहें, भिक्षु हैं तो भिक्षु रहें। बड़ा विहार, बड़ी व्यवस्था है तो दोनों भी रह सकते हैं। लेकिन ज़्यादा लोग रहेंगे। एक वरिष्ठ भिक्षु के सानिध्य में कनिष्ठ भिक्षु रहेंगे। ज़्यादा अनुभवी भिक्षु के सानिध्य में कम अनुभव के भिक्षु रहेंगे तो उन्हें बहुत ज़्यादा सीखने का मौका मिलेगा। चूँकि भारत में ये परंपरा अब लुप्त प्राय हो गई। कोई भी भिक्षु अपने साथ रखना नहीं चाहता और कोई रहना नहीं चाहता। दोनों ही बराबर की बातें हैं। हम चाहते हैं भारत में दोबारा से धम्म गौरवशाली परंपराओं को निभाने लगे, धम्म की गौरवशाली परंपराएं स्थापित होने लगें। तो वर्षावास में भिक्षुओं को, भिक्षुणियों को इकट्ठा रहने की आदत डालनी चाहिए। कम से कम 10-15 भिक्षु इकट्ठे रहते हैं तो एक वातावरण बनता है। लोग भोजन दान करते हुए प्रसन्नचित होते हैं, धम्म देशनाएं सुनते हुए खुश होते हैं। आपको भी सीखने का मौका मिलेगा, ध्यान साधना का अभ्यास करने का मौका मिलेगा, धम्म ग्रंथों का अध्ययन करने का मौका मिलेगा। ये परंपरा धम्मचक्र प्रवर्तनाएं से शुरू होती है और कार्तिक मास की पूर्णिमा तक ये कार्यक्रम चलता है। तो ये क्योंकि आज का ये जो सेमिनार है, वर्कशॉप है, इसके थोड़े दिन के बाद ही, 1 महीने के बाद ही ये वर्षावास का दिन आने वाला है। तो मैं समझता हूँ 16 राज्य के जो प्रतिनिधि आए हैं, आप अपने क्षेत्र के कार्यकर्ता हैं, धम्म के प्रचार करने वाले हैं। अगर इस विचार को उचित समझते हैं तो जैसा मैंने कहा है, इसमें कोई संशोधन होगा तो संशोधन करने के बाद, अगर संशोधन नहीं है तो इसी रूप में इसे स्वीकार करके हमें धम्मचक्र प्रवर्तनाएं को स्थापित करना चाहिए। ऐसा करेंगे तो हमारा एक पर्व और स्थापित हो जाएगा। अभी हम इसको गुरु पूर्णिमा ही कह करके छोड़ देते हैं, लेकिन ये वास्तव में गुरु पूर्णिमा नहीं है। ये पूर्णिमा धम्मचक्र प्रवर्तनाएं की पूर्णिमा है। कोई भिक्षु गुरु बना, उसका कोई शिष्य बना, ये छोटी सी बात है। लेकिन बुद्ध ने हम सबके कल्याण के लिए जो धम्मोपदेश दिया, ये बहुत बड़ी बात है। विश्व के कल्याण के लिए धम्मोपदेश दिया, ये बड़ी बात है। इसलिए बड़ी बात को ही हमें रखना चाहिए। गुरु पूर्णिमा जैसे शब्द हम इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। धम्मचक्र प्रवर्तनाएं पूर्णिमा के दिन उपोषित तो करना ही करना है। हर पूर्णिमा को उपोषित करना है। तो ये तो उपोषित का दिन ही है। धन्यवाद याद दिलाने के लिए। 22 प्रतिज्ञाएं, इनका मतलब क्या है ये समझिए। बाबा साहब ने कहा जब आप बौद्ध बने हो, दीक्षा ले ली है, तो हमें कुछ चीज़ें हैं उनसे बचना है, कुछ बातें हमें करनी हैं। जो करनी है वो करने के लिए हैं, जो जिनसे बचना है वो बचने के लिए हैं। अगर आप बच गए हो, समझ गए हो, तो आप 22 प्रतिज्ञाओं का पालन कर ही रहे हो। और जो बौद्ध बने नहीं हैं
उनके सामने पढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो दीक्षा ले उसको समझाना अवश्य है, उनकी समझ में आना ही चाहिए। तो और जब तक दीक्षा नहीं ली है, लोगों के पब्लिक में बीच में बातें करने का कोई मकसद नहीं है जी। नहीं, पब्लिक में थोड़ी, अपने यहाँ बुद्ध विहार में 22 प्रतिज्ञाएं अगर दोहराई ली जाए तो क्या बुराई है? मैंने कहा कि बुराई कुछ नहीं है, ये तो आचरण में उतरना ही चाहिए, लेकिन दोहराते रहें और पूजा पाठ करते रहें तो बात नहीं बनेगी। नहीं, अभी पूजा पाठ से मतलब नहीं है भंते जी। मगर दोहराने के लिए कोई मनाही नहीं है, कोई मनाही नहीं, क्लियर है। क्लियर। तो 22 प्रतिज्ञाएं अगर डेली अगर किसी कार्यक्रम के उपरांत दोहराई जाए तो उससे आदत बढ़िया पड़ेगी, जो पुरानी संस्कार जो पड़े हुए हैं उनको छोड़ने में मदद मिलेगी, इसलिए मेरा निवेदन था। ठीक, आपका निवेदन स्वीकार कर लिया, आप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और कोई? हेलो बंते जी, बंदा में मंगल। जिस तरह से हम रोजाना की वंदना को भी तो दोहराते ही हैं, तो क्यों ना 22 प्रतिज्ञाओं को भी हमें उसी तरह से दोहराने की जरूरत है, दोहरानी चाहिए, मेरा मानना तो ये है। सुनिए, अब मेरी बात सुन लीजिए, ध्यान से सुनना। जब पहली कक्षा में पढ़ते हैं तो पहाड़े रोज दोहराते हैं, 5वीं क्लास तक पहाड़े दोहराते हैं, 6ठी में जाकर कौन पहाड़े या दोहराता है। जब एक चीज आपको याद हो गई, आचरण में आ गई, तो बार बार दोहराने से क्या है। बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञाएं क्यों दी हैं, ये समझे बिना आप दूसरों को पुड़िया पिलाते रहोगे, खुद नहीं पियोगे। हमें एक बार दोहराना चाहिए, एक बार बोलना चाहिए और आचरण में उतार लेना चाहिए। समझ में ना आए तो दोबारा कर लो, ना आए तो तीसरी बार कर लो, लेकिन ये परंपरा नहीं है कि हम दोहराते रहें और करें ना। मैं समता का व्यवहार करूंगा। मैं ये मानता हूं कि आज मेरा नया जन्म हो रहा है। प्रिय उपासक उपासिकाओं, बहुत गंभीरता के साथ मैं सवाल पूछ रहा हूं। बाबा साहब ने हमें बौद्ध बनने के लिए कहा, यह उनके जीवन का अंतिम निर्णय था। खुद बुद्ध की शरण में गए और हमें जाने के लिए कहा। हम में से कितने लोग हैं जो आज बौद्ध बन चुके हैं? हाथ ऊपर करेंगे। बहुत बहुत साधुवाद। दूसरी बात, आप में से कितने लोग हैं जिनकी जातियां टूट चुकी हैं? आपके अपने बच्चों की शादी किस जातियों में हुई है, आपकी में या नई जातियों में? मेरी जाति टूट गई कहना आसान है, बच्चों की शादी करते तो अपने ही रिश्ते नातेदारों में ढूंढते हो लड़का। मेरी बात सुनिए गौर से, मैं बात इसलिए कह रहा हूं, आज हम एक निर्णायक दौर में खड़े हैं। यद्यपि ये विषय है, एक पूरा सब्जेक्ट है, मैं फिर भी थोड़े शब्दों में इसको बात को दोहरा रहा हूं। अगर बौद्ध बने हो तो जाति का अवशेष पास में नहीं रहना चाहिए। अभी तक यही गलती होती रही, दूसरों को बौद्ध बनाते रहे और हम अपनी जाति से चिपके बैठे रहे। और ये बीमारी उपासक उपासिकाओं में नहीं, भिक्षु भिक्षुणियों में भी है। भिक्षु भिक्षुणियां भी जाति को लेके बैठे हैं। आज जयपुर में इस वर्कशॉप कार्यशाला के माध्यम से मैं एक अनुरोध कर रहा हूं, आप लोगों से आह्वान कर रहा हूं, जितने भी उपासक उपासिकाएं यहां हैं, अगर आप संकल्पित होकर के जाएं कि आज के बाद मैं कभी जाति का इस्तेमाल नहीं करूंगा, मैं एक मुक्त मानव हूं, मेरी कोई जाति नहीं, मैं बौद्ध हूं, जाति से मुक्त हूं, क्या हमारा नारा नहीं होना चाहिए? मैं नारा बोल रहा हूं, मैं बौद्ध हूं। आप बोले मैं बौद्ध हूं, बोलो मैं बौद्ध हूं, मैं जाति से मुक्त हूं, मैं बौद्ध हूं, जाति से मुक्त हूं, मैं बौद्ध हूं, जाति से मुक्त हूं,
मैं बौद्ध हूं, जाति से मुक्त हूं। मैं बौद्ध हूं, जाति से मुक्त हूं। अब मेरा ये प्रस्ताव है, 22 प्रतिज्ञाएं खूब दोहराइए, कोई दिक्कत नहीं। इस बात को भी साथ में दोहराइए हर रोज, मैं बौद्ध हूं, जाति से मुक्त हूं, मैं बौद्ध हूं। और जब आप ऐसा करेंगे तो जिस काम के लिए हमारी लड़ाई थी, जिस व्यवस्था से हमारी लड़ाई थी, हम विजेता होंगे। जाति को साथ रख करके जब लड़ने का नाटक करते हो तो पहली हार तो आपकी जब ही हो जाती है जब आप जाति को स्वीकार करते हो। हम हारने के लिए नहीं लड़ रहे, हम किसी को हराने के लिए नहीं लड़ रहे, हम अपनी जीत के लिए लड़ रहे हैं। इसलिए हमें जाति को छोड़ना होगा, जाति को तोड़ना होगा। और मैं एक कामना करता हूं कि भारत में बौद्ध लोग जाति से मुक्त होने चाहिए। जाति से मुक्त होने के साथ साथ नाम भी बदलने चाहिए। नाम के पीछे जाति के शब्द नहीं होने चाहिए। जैसे राजस्थान में खड़ा हूं तो राजस्थान की बात कर लूं। राजस्थान के लोग जाति का नाम के पीछे जाति लगाते हैं। मेघवाल, सूत्रकार और क्या क्या लगाते हैं जी, बैरवा, और बता दो जी, जाटव, जटिया, चमार, मेघवाल। सारे चमारों के क्यों बता रहे हो, किशोर के बता दो। रैगर। अब सुनिए मेरी बात गौर से। जो व्यक्ति जाति का टाइटल नाम के पीछे लगाता हो और अपने आप को बौद्ध कहता हो, मैं बहुत ही कठोर शब्दों में बोल रहा हूं, मैं बहुत ही कठोर शब्दों में बोल रहा हूं और होश आवाज में बोल रहा हूं। आपको बुरा लगे इसलिए बोल रहा हूं। बात समझ में आ गई ना जी? आपको बुरा भी लगना चाहिए, बात कठोर भी है। जो लोग अपने नाम के पीछे जाति का टाइटल लगाते हैं उन्हें बौद्ध रूप में हम कभी स्वीकार नहीं करेंगे। और बौद्ध समाज की हम घोषणा करेंगे थोड़े दिन के बाद। उस घोषणा में यह बात जरूरी होगा कि जो अपने नाम के पीछे जाति लगाता है उसे बौद्ध स्वीकार नहीं करेंगे। मुझे एक कहानी याद आ रही है, सुना दूं? 2 मिनट का समय है मेरे पास। बचपन में एक कहानी पढ़ी थी। एक कौवा था। कौवा समझते ना, काले काले रंग का, कांव 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 करता है। उसे एक मोर का पंख मिल गया। उसने पंख को लिया, बड़ा खुश हुआ, अरे ये तो मोर का पंख है, मैं भी मोर बन जाऊं। उसने उस मोर के पंख को लिया और अपनी पंख में लगा लिया। उसे लगा कि तू तो मोर हो गया। अब पंख को लगाया तो बाकी जो कौवे थे कांव कांव करने लगे, कहने लगे कि अब तू तो मोर हो गया, हमारे पास मत रह, हम तो कौवे हैं, तू मोर हो गया। उसे भी ज़्यादा घमंड हो गया, मैं तो मोर हो गया। अब उस पंख को लेकर के लगा, ये पंख के साथ मोरों में गया। मोर कहने लगे कि अरे तू तो कौवा है, कौवा है तो मोरों में क्या कर रहा है? उसने कहा कि मैं कौवा तो नहीं हूं, मेरे पास तो देखो मोर का पंख है। उसने कहा कि एक पंख से कोई मोर बनता है? देख हमारे पास तो सारे पंख मोर के हैं, हम तो सारे मोर के पंख वाले हैं, तेरे पास तो एक पंख है, तू जा यहां से, तू कौवा है, कौवों में जा। मोरों ने दुत्कार दिया। वो फिर निराश होकर के कौवों में आया तो कौवे फिर कांव कांव करने लगे, भाग यहां से भाग, तू तो मोर है। और अंत में वो निराश और हताश होकर के क्या बना पता नहीं, कहानी यही अंत हो गई। हमारे साथ भी यही हो रहा है, एक पंख लगा लेते हैं, मैं तो बौद्ध हो गया। बता तो रहा हूं, काले काले पंख लगा के घूम रहे हो, एक मोर का पंख लगा लिया, बौद्ध हो गए। ये बौद्ध होने की पहचान नहीं है। या तो सारे काले पंख उखाड़ दो, आकृति को बदलो, स्वभाव को बदलो, व्यवहार को बदलो, पर्व को बदलो, परंपराओं को बदलो। जब कांव कांव खत्म हो जाए तब आवाज बदलेगी, तब हम बुद्ध बनेंगे। तो आज मैं जयपुर में इस कार्यशाला के माध्यम से आह्वान करना चाहता हूं,
जो उपासक उपासिकाएं आज से अपनी जाति को छोड़ना चाहते हैं, अपने नाम के पीछे लगे जाति के टाइटल से मुक्त होना चाहते हैं, वे हाथ ऊपर करें। कामले जी देख लो एक बार, फिर कभी ये मुकर ना जाए। जब तक मेरा हाथ ऊपर है, आप भी हाथ ऊपर रखेंगे। ये ऊपर उठा हुआ हाथ इस बात का प्रतीक है कि आप लोग अपनी मुक्ति के लिए खड़े होने के लिए तत्पर हो गए हो। वो जाति की मानसिकता जिसने समाज की मनोबल को तोड़ा है, जिसने समाज को रौंदा है, जिसने समाज पर जुल्म अत्याचार किए हैं, उस जाति का नामो निशान हमारे जीवन से मिट जाना चाहिए। आपका उठा हुआ हाथ इस बात का प्रतीक होना चाहिए कि मैं बौद्ध हूं। बोलो, मैं बौद्ध हूं, जाति से मुक्त हूं। मैं बौद्ध हूं, जाति से मुक्त हूं। मैं बौद्ध हूं, जाति से मुक्त हूं। जब हम बौद्ध समाज बनाएंगे तब आपका ये उठा हुआ हाथ एक ताकत देगा। और भिक्षुओं से भी मैं कहना चाहता हूं, एक ही जाति में घूमना फिरना बंद करो, जाति की सीमाओं से बाहर जाकर के काम करो। भिक्षुओं की कोई जाति नहीं होती, लेकिन आप लोग भी जाति को साथ लेकर के पोटली में घूमते रहते हो। एक ही जाति के लोगों में जाएंगे तो बात आगे नहीं बढ़ेगी। हम जिसके पास जाएं उसकी जाति खत्म हो जाए, बस ये होना चाहिए। हम बौद्ध बनकर के जिएंगे, बौद्ध बनकर के रहेंगे और बौद्ध बनकर के बाबा साहब की बौद्ध में भारत की परिसंकल्पना को साकार करेंगे। और ये बता देता हूं, जो लोग ये कहते हैं कि जाति नहीं होगी तो आरक्षण का क्या होगा, वे अपमानित होने का लाइसेंस ले सकते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं। जाति को लेकर के आरक्षण की बात करने वाले बौद्ध ना बने। जाति को लेकर के आरक्षण को बनाए रखने की बात करने वाले बौद्ध ना बने। हमारा विषय मान सम्मान और स्वाभिमान का विषय है। हमारा विषय गुलामी से मुक्त होने का विषय है, जुल्म से मुक्ति पाने का विषय है। हमारा विषय मुक्त मानव बनने का विषय है। एक बड़े उद्देश्य के लिए, छोटे संसाधन के लिए हम समझौता नहीं कर सकते। बड़े उद्देश्य के लिए छोटे समझौते नहीं करेंगे। नौकरी भले ही मिले या ना मिले, अच्छा खाना भले ही मिले ना मिले, बड़ा मकान बना पाए ना बना पाए, लेकिन मुक्त मानव है, जाति से मुक्त है, शोषण से मुक्त है, मान सम्मान स्वाभिमान के साथ जीने वाले हैं। ये गरिमा हमारे जीवन का हिस्सा बन जाए, तब हम कह सकेंगे कि बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं आज साकार हो गई हैं। और जाति को लेकर के मंच पर बोलने से मैं नहीं समझता कि हम कुछ कर पा रहे हैं। मैं जो बोल रहा हूं ये बाबा साहब के ही शब्द हैं, बस आवाज़ मेरी है, शब्द बाबा साहब के हैं। इसलिए हमें एक अच्छे समाज का निर्माण करना है, एक बौद्ध समाज का निर्माण करना है। एक पंख लेकर के कौवे से मोर बनने की कोशिश मत करो। बौद्ध बनकर के शादी करते हो, बारात लेके जाते हो, वो अबौद्ध लोग हैं, कहना शुरू करना पड़ेगा। बौद्ध बनकर के बड़ी दावत करते हो, रोकना पड़ेगा। और एक और बात, बौद्ध बनकर के राजस्थान में 12 दिन तक देसी घी का पकवान खाते हो, ये बात रोकनी पड़ेगी। 12 दिन खाते हैं ना? क्या घर में कोई व्यक्ति मर्द पड़ा है, उसके बच्चे रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, और आप देसी घी का हलवा बना करके उंगली चाट रहे हैं? इससे ज्यादा कोई अमानवीय परंपरा हो सकती है? कोई भी बौद्ध व्यक्ति किसी के मरने पर भोजन ना करे। हमारा दायित्व बनता, जिसके घर में किसी की मृत्यु हुई है, उसके परिवार के, उसके बच्चों को खाना हम जाकर खिलाएं, ना कि उसके घर में पकवान बना करके खाएं। बौद्ध लोगों को ये शोभा नहीं देता, ये अमानवीय है, ये उत्पीड़न करने का मामला है। जब से हमें पता लगा है, हम ज़्यादा तेज गति से काम करने लगे हैं। राजस्थान में जो ये परंपरा पनपी है, बड़ी चली है, हमें मृत्यु भोज जैसी परंपरा को हमेशा के लिए खत्म करना चाहिए। कोई भी बौद्ध किसी के घर में जाकर के दावत नहीं खाएगा। आप में से जो भी मेरी बात का समर्थन करता हो, हाथ ऊपर कर ले। आप सभी लोग गवाह हैं इस बात के कि मृत्यु के बाद किसी के घर में कोई मृत्यु होगी तो आप दावत नहीं खाएंगे।
और आप देखेंगे ये आगाज होगा देश में बौद्ध बनने का। अब वास्तव में जयपुर से बौद्ध बनने का सही काम शुरू हुआ है। शुरुआत बाबा साहब ने की थी और इसको सही स्वरूप देने का काम जयपुर की यह कार्यशाला कर रही है और मुझे बहुत खुशी है। इस निर्माण की प्रक्रिया में हमने अपनी भूमिका को तय किया है। आप भी अपनी भूमिका को तय करें। ये सभी विशाल भिक्षु संघ जो बैठा है, मेरा विनम्र अनुरोध है आप लोगों से, इस महान कार्य के लिए अपने सारे काम छोड़ दो, संस्कार के काम छोड़ दो, भवन निर्माण के काम छोड़ दो, बस जीवन निर्माण का काम शुरू करो। जीवन निर्माण का काम इस बात के लिए करो कि कोई बौद्ध दुखी ना हो, किसी बौद्ध के साथ जुल्म ना हो, किसी बौद्ध के साथ अन्याय ना हो, महिला पुरुष के भेद को लेकर के किसी के साथ कोई जुल्म ना हो। इसलिए हमें एक अच्छे समाज का निर्माण करना है, एक बहुत सुंदर समाज का निर्माण करना है। बाबा साहब की परिसंकल्पना के अनुसार, बौद्ध में भारत की परिसंकल्पना के अनुसार हमें समाज का निर्माण करना है। और ये काम चुप बैठ करके होने का नहीं है, शांत बैठ करके होने का नहीं है। ये काम करना है तो हमें चलना पड़ेगा, लगातार चलना पड़ेगा। भिक्षुओं को आलसी नहीं होना, ना थकना है ना रुकना है, बस चलते रहना है। कौन छोटा है कौन बड़ा है ये बात की बातें हैं, बस काम बहुत बड़ा है और ये हमें करना है। ये विचार हमारे मन में रहना चाहिए। हम छोटे या बड़े विषय नहीं है, मेरे से बड़े कौन है ये विषय नहीं है, मेरे से छोटे कौन है ये विषय नहीं है। इस काम के करने में मेरा दायित्व है और मुझे करना है, ये निश्चय हमारा होना चाहिए। और मैं समझता हूं आप में से अगर कुछ भिक्षु भी इस काम के लिए खड़े हो गए तो एक काम आसान हो जाएगा, एक काम आसान हो जाएगा। किसी को तो खड़ा होना होगा, किसी को तो इन सारे कामों से मुक्त होकर के समाज के निर्माण का दायित्व लेना होगा। वरना कब तक हम गिनते रहेंगे कि 68 वर्ष हो गए, बाबा साहब ने बौद्ध बनने के लिए कहा था और आज भी हम वही बात करें कि बौद्ध बन जाओ। एक दिन तो आना चाहिए जब हम कह सकें कि बाबा साहब ने कहा था और हम बन गए। एक दिन तो आना चाहिए कि हम कह सकते हैं कि बाबा साहब ने कहा था और हमने कर दिया। वो दिन भी आना चाहिए जब हम कह सके कि बाबा साहब की घोषणा थी और अंजाम हमने दे दिया है। बाबा साहब का सपना था, साकार हमने कर दिया है। ये आने वाले संतानों को एक गरिमा का एहसास करवाएगा। ये हमारा आंदोलन है, इसे आगे बढ़ाने का काम करना होगा। तो मैं समझता हूं आप बहुत दूर दूर से आए हैं। राजस्थान की इस भीषण गर्मी में 48 डिग्री के तपते हुए तापमान में ये संकल्प अगर होगा तो लोग सोच भी नहीं पाएंगे कि राजस्थान के जयपुर से भी आह्वान हो सकता है। इतना सुंदर काम आज शुरू हुआ है और मुझे खुशी है आप दूर दराज से आए हो, एक बहुत बड़ा संदेश लेके जाओगे। ये जो आज सेमिनार वर्कशॉप यहाँ हुआ है, ऐसी ऐसी वर्कशॉप हर प्रदेश में होनी चाहिए, इससे बड़ी बड़ी होनी चाहिए।